हेलो एंड वेलकम। ये लास्ट वीडियो है क्योंकि ये डे नंबर 100 है हमारे 100 डेज चैलेंज का। क्या होगा उसके बाद, क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो AWS में हमने 30% से 35% तक ही सीखा है, तो बाकी का क्या होगा। कुछ भी आज नहीं सोचना है क्योंकि 100 डेज फुल ऑफ नॉलेज होना चाहिए। तो आज का वीडियो भी फुल ऑफ नॉलेज होना चाहिए। देख लीजिए, सीख लीजिए नेटवर्क लोड बैलेंसर और यूटिलाइज कर लीजिए अपना डे 100। आज हमारा भी लास्ट डे है, ईयर 23 का भी लास्ट डे है, बट टेंशन नहीं लेना है। 2024 के साथ कुछ नया आएगा, हम कुछ नया सीखेंगे और कल रात को हम मिल रहे हैं 9 o'clock। पर इस वीडियो में कुछ भी बात नहीं करना है। आज नेटवर्क लोड बैलेंसर को ही सीखना है क्योंकि 100 डेज फुल ऑफ नॉलेज होने चाहिए, ये हमारा वादा था। तो आज नेटवर्क लोड बैलेंसर सीखेंगे। देखिए, जब आप AWS में लोड बैलेंसर बनाने जाओगे तो 3 ऑप्शन आएंगे: एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर। हमने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर थियोरेटिकल सीखा, प्रैक्टिकल सीखा। हाँ, उसके अंदर हमें HTTPS सर्वर सेटअप करना बाकी है, वो भी करेंगे। पर उससे पहले यहाँ पे जो हमारे पास 4 लोड बैलेंसर है, एप्लीकेशन, नेटवर्क, गेटवे एंड द प्रीवियस जनरेशन क्लासिक लोड बैलेंसर, उसको भी सीखना पड़ेगा। आज इस वीडियो में हम थियोरेटिकली बात करेंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर के बीच में डिफरेंस क्या है वो सीखेंगे, और उसके बाद 2024 में सोचेंगे कैसे इसका हम प्रैक्टिकल करें। तो यहाँ पे मेरे पास एक माइंड मैप है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसर को, नेटवर्क लोड बैलेंसर के बारे में। सो network load balancer are best suited for the load balancing of TCP traffic where extreme performance is required. Okay, एक बात आप याद रख लो, नेटवर्क लोड बैलेंसर ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ काम करता है, लेयर 4 के साथ। एप्लीकेशन लेयर 7 ऑफ द OSI लेयर के साथ काम करता है। तो डेटा ट्रैफिक लेयर 1 से 7 तक जाएगा, उसके बाद वो उस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा, ये लेयर 4 पे कर देगा, तो ये फास्ट रहेगा, एक्सट्रीम परफॉर्मेंस आपको देगा। अगर आपके पास कोई गेमिंग सर्वर है जहाँ पे धड़ाधड़ यूजर्स गेमर्स गेम खेल रहे हैं, उसको जरा सा भी डिले नहीं चाहिए, वहाँ पे आपको अल्ट्रा फास्ट स्पीड चाहिए, अल्ट्रा लो लेटेंसी चाहिए, तब आप नेटवर्क लोड बैलेंसर का यूज़ करोगे। कई सारे और भी डिफरेंस है, पर ये मेन है, ये कीवर्ड है जो आपको याद रखना है। एक्सट्रीम परफॉर्मेंस, अल्ट्रा लो लेटेंसी, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से फास्टर। अगर आपका कोई कॉमन वेब सर्वर है जहाँ पे यूज़र वेबसाइट ओपन करेगा, जहाँ पे एक्सट्रीम लेवल परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर चल सकता है। एक्सट्रीम परफॉर्मेंस पे नेटवर्क लोड बैलेंसर। फिर भी और ज़्यादा समझ में आएगा जब हम स्ट्रेट कंपैरिजन करेंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर के बीच में। सो हियर आई हैव कंपैरिजन, 7 पॉइंट्स कंपैरिजन है, ओके, बिटवीन दिस टू। द फर्स्ट इज सपोर्टेड प्रोटोकॉल HTTP, HTTPS एंड gRPC। हियर इट इज TCP, UDP एंड TLS। ये बहुत ही क्लियर है। अगर आपको नेटवर्किंग के बारे में मालूम होगा तो नेटवर्किंग में 7 लेयर्स ऑफ द OSI होता है। ये HTTP, HTTPS और gRPC एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। क्योंकि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लेयर 7 के साथ काम करता है, वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे काम करेंगे। क्योंकि नेटवर्क लोड बैलेंसर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर 4 के साथ काम करता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल कौन सा है? TCP, UDP, TLS, उसके साथ नेटवर्क लोड बैलेंसर काम करेगा। ये यहाँ से ट्रैफिक को रूट करेगा स्टेज 4 पे, ये स्टेज 7 पे, तो यहाँ पे फास्ट परफॉर्मेंस होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में प्रॉब्लम है, उसमें भी कई सारे एडवांटेज है, उसके बारे में भी बात करेंगे।
अभी एक ऑप्शन है स्टिकी सेशन। स्टिकी सेशन के बारे में मैं बात करूं तो दोनों में सपोर्टेड है, पर समझना चाहिए कि स्टिकी सेशन क्या है, क्योंकि दोनों में अवेलेबल है। पर क्या होता है, जब आप इंटरव्यू में गए आपको पूछा जाएगा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के साथ स्टिकी सेशन कर सकते हो, यस। फिर बोलेंगे नेटवर्क के साथ, तो आपको बोलना पड़ेगा मालूम नहीं है, दोनों के साथ सपोर्टेड है, फिर भी मुझे लगा मैं ऐड कर दूं तो आपको पता चले। देखिए स्टिकी सेशन का मतलब क्या होता है। जैसे इस पर्टिकुलर यूजर ने वेबसाइट ओपन किया, वो रिक्वेस्ट मिला लोड बैलेंसर को, लोड बैलेंसर ने ट्रैफिक फॉरवर्ड किया इस पर्टिकुलर सर्वर को, ओके। अब दूसरी बार, जैसे कि एक दिन बाद अगर वो यूजर ओपन करेगा, राइट, और वेबसाइट अगेन, वो लोड बैलेंसर को जाएगा और लोड बैलेंसर उसी सर्वर को फिर से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा जिस सर्वर को उसने प्रीवियसली उसको रिक्वेस्ट किया था। अगर वो स्टिकी सेशन नहीं है तो क्या होगा, वो लोड बैलेंसर कुछ नहीं देगा, किसी भी सर्वर को फॉरवर्ड कर देगा। अब यहाँ पे क्या होता है, लोड बैलेंसर को पता कैसे चलेगा कि ये यूज़र को हमने प्रीवियसली ये सर्वर दिया था। वो यूज़र के कंप्यूटर में सेशन कुकीज़ स्टोर करेगा और सेशन कुकीज़ के ऊपर से वो मालूम पड़ेगा कि प्रीवियस रिक्वेस्ट किस सर्वर को फॉरवर्ड की थी, सबसीक्वेंट रिक्वेस्ट उसी सर्वर को फॉरवर्ड होगा। स्टिकी सेशन सपोर्टेड है दोनों में, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में और नेटवर्क लोड बैलेंसर में। और एक कॉन्सेप्ट है, इट इज़ आइडल कनेक्शन टाइम आउट, ओके। अब ये क्या होता है, व्हेन योर वेब ब्राउजर एंड मोबाइल कनेक्शन मेक टीसीपी कनेक्शन टू लोड बैलेंसर, ओके। जैसे यहाँ पे इस यूजर ने लोड बैलेंसर से कनेक्ट किया यूजिंग द टीसीपी, द कनेक्शन इज यूज द रिक्वेस्ट एंड देन रिस्पॉन्स, ओके। सो लोड बैलेंसर उसका रिस्पॉन्स करेगा एंड then remains open for short amount of time for possibly reuse. The time period is known as idle timeout. तो क्या होगा, आपने एक रिक्वेस्ट किया, वहाँ पर एक कनेक्शन ओपन हो गया, थोड़ी देर के बाद आप आओगे तो नया कनेक्शन ओपन नहीं होगा, वहाँ पे मैं थोड़े समय तक लोड बैलेंसर राह देखेगा कि यही रिक्वेस्ट अगर वापस आएगी तो उसी कनेक्शन को यूज़ करके आप कनेक्ट हो जाओगे। ये कनेक्शन टाइम आउट कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में है, यस। वो सेशन ओपन करके राह देखेगा, अगर यूज़र थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा तो कनेक्ट कर देगा, अदरवाइज उस यूज़र को नया कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। ये कनेक्शन टाइम आउट कॉन्सेप्ट यहाँ पे यानी कि नेटवर्क लोड बैलेंसर में नहीं है। यूज़र आ गया, कनेक्ट हो गया, डन। यूज़र आ गया, डिस्कनेक्ट हुआ, कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो राह नहीं देखेगा। तो वहाँ पे जैसे ही यूज़र डिस्कनेक्ट हुआ, कनेक्शन क्लोज, यहाँ पे वो राह देखेगा। इसीलिए यहाँ पे आइडल कनेक्शन टाइम आउट ऑप्शन अवेलेबल है। किसमें, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में, नेटवर्क लोड बैलेंसर में नहीं है। पाथ बेस्ड राउटिंग एंड होस्ट बेस्ड राउटिंग हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। बेस्ड ऑन द URL, राइट, बेस्ड ऑन द URL आप यूजर्स को डिफरेंट टारगेट पे फॉरवर्ड कर सकते हो। लोड बैलेंसर एक बनाया और हमने cloudfog.in/AWS से एक टारगेट को फॉरवर्ड किया, /Azure से दूसरे टारगेट को फॉरवर्ड किया। तो ये पाथ बेस्ड एंड होस्ट बेस्ड राउटिंग सपोर्टेड है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में, क्योंकि ये लेयर 7 के साथ काम करता है, सपोर्टेड है। यहाँ पे पाथ बेस्ड और होस्ट बेस्ड राउटिंग सपोर्टेड नहीं है। सेम वे एक वेब सॉकेट सपोर्ट होता है। वेब सॉकेट बेस्ड डिस्क्राइब एज एडवांस टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स two-way interactive communication between users and web browsers. Yes, वेब सॉकेट सपोर्टेड है, यहाँ पे वेब सॉकेट सपोर्टेड है दोनों वे। बट द लास्ट वन, स्टैटिक आईपी। क्या आप अपने लोड बैलेंसर को स्टैटिक आईपी दे सकते हो? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में नहीं, पर अगर आप नेटवर्क लोड बैलेंसर बनाते हो तो स्टैटिक आईपी एड्रेस पॉसिबल है। कैसे देगा, कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल है, पर आज तो लास्ट डे है तो कल बात करेंगे क्या प्रैक्टिकल, क्या चीज़ें हैं, कैसे करेंगे, सब कुछ। कल का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2024 का पहला दिन है तो हम नई शुरुआत करेंगे 2024 के लिए। इतने दिनों तक 100 डेज तक आपने हमारे वीडियो देखे, थैंक यू वेरी मच। हमें बहुत सारे कमेंट मिले और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस कमेंट्स एंड एवरीथिंग। अगर हमसे कुछ भी गलती हो गई हो
तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम 2024 में ये गलती नहीं दोहराएंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट ईयर। गुड बाय, सी।